आप फिक्र ना करें बाबा जान, मुझे कोई परवाह नहीं। जो बातें बनाता है उसको बातें बनाने दें। जब अलीना आपकी ख्वाहिश पे इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती है तो मैं भी इतना कमजोर नहीं हूं कि लोगों की बातों में आ जाऊं। बाबा जान, मुझे शारिक की बात पर दुख है, लेकिन बेटा हर आदमी को अपना दुख खुद उठाना होता है, कोई किसी का दुख नहीं उठा सकता। क्या वो बीजान, आपकी तबीयत तो ठीक है? नहीं, ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ मैं। बेटा वहीद, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, अब ये सारे मामलात तुम ही संभालो। बाबा जान, आप मुझ पर भरोसा रखें, आप बीजान का ख्याल रखें। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं अपने कमरे में हूं। ठीक है बेटा। वरना तेरे मुंह में ना अंगारे भर दूंगी। बता, जल्दी बता, कौन है वो? मामा, उसने मुझे कसम दी है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। भोड़ में गई तेरी कसम, बताती है या नहीं? अम्मा, उसने तुम्हारी कसम दी है, मैं नहीं बताऊंगी। मेरी कसम दी है? अच्छा, तुझे बड़ी परवाह है ना मेरी जान की। जल्दी बता कौन है? अम्मा, मेरा सब कुछ तो तुम ही हो ना। अच्छा, चल खड़ी हो, चल उठ बांध सामान। अब हमने यहाँ नहीं रहना, उठ बांध सामान, चल लेके आओ सामान, चल। कुछ सुकून हो जाए तो चली जाना। मैंने कहा था ना, यहाँ तो मुसलसल कुछ ना कुछ होता ही रहता है। पता नहीं कौन से सुकून की तलाश है तुम्हें। यार मुझे प्लीज काम करने दो, जिंदगी अजाब हो गई है। किसी सूरत सुकून नहीं है, ना तुमसे ना किसी और से। हाँ, तो मुझे भी किसी सूरत सुकून नहीं, ना तुमसे और ना ही किसी और से। प्लीज मुझे माफ कर दो। बीजान, जरा देखे भी अम्मा को। क्या हुआ? कल बच्चियों का निकाह है और वो शानों को लेकर गांव जा रही थी, और वो भी बगैर बताए। वो तो मैं ना पहुंच जाती ना तो जा चुकी थी। क्यों जा रही है? कुछ बताया उसने तुम्हें? अरे शादी जो है घर में, काम जो करना पड़ जाता, ये नौकर होते ही ऐसे हैं। कितने साल से हमारे यहाँ हैं और अब जरूरत पड़ने पर भागी जा रही हैं। जाने दिया होता, हमें भी जरूरत नहीं है ऐसे नमक हराम नौकरों की। अरे कैसे जाने देती? क्या कुछ नहीं लिया उन्होंने शानों के लिए कि निकाह पर पहनेगी। मैंने भी कह दिया, अगर जाना ही है तो शादी के बाद जाना। उफ, इतना काम पड़ा हुआ है बीजान, मैं जाकर देखती। इतने बड़े वाकये के बावजूद भी आप उससे शादी कर रहे हैं, कमाल है। लेकिन भाई, शादी के बाद जो कुछ होगा बर्दाश्त कर लेंगे आप? बर्दाश्त क्यों नहीं करेंगे? फायदा ही फायदा है भाई। आखिर इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक जो बन जाएंगे आप। लेकिन किसी बदकिरदार लड़की से शादी? खबरदार, अगर उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला तो मैं तुम्हें, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? अगर बदकिरदार को बदकिरदार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। मैं तो यहाँ से चला ही जाऊंगा भाई, लेकिन आप सारी जिंदगी पछताएंगे। एक औरत अगर जिंदगी में एक बार किसी को दिल देती है तो सारी जिंदगी भुला नहीं पाती। अगर अलीना आपसे शादी कर रही है ना, तो इसमें आप और अलीना दोनों की मजबूरी है। तुम यहाँ से जाते हो या मैं धक्के देके बाहर निकलूं? जाओ। इनकी आंखों पर तो इश्क की पट्टी बंधी है। चलो सर। लड़की जब किसी शख्स को जिंदगी में एक बार दिल देती है तो सारी जिंदगी उसको भुला नहीं पाती। नहीं शारिक, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना। जिंदगी जैसे गुजरी है उसे वैसे ही गुजारना, और ऐसे ही। नहीं शारिक, तो मुझे कैसे भुला ली? और अगर तुम भूल भी गई तो मैं क्या करूंगा? मैंने वहीद से शादी का फैसला बहुत सोच समझ कर किया। मैं इश्क के ऐसे दौराहे पर नहीं थी जहाँ से लौटना मेरे लिए मुश्किल हो, और वैसे भी शादी से पहले मोहब्बत वगैरह पर मेरा कोई यकीन नहीं है। किसी का अच्छा लगना
उसके अच्छे होने की वजह होता है। तुम अच्छे थे, तुमसे बात की, तुम्हें इनकार करने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए इनकार नहीं कर पाई। लेकिन अब सोचा तो लगा कि मैं एक ऐसा फैसला करी जो मेरे घर के कुछ लोगों को बहुत तकलीफ देता है। एक बाबा जान जिन्होंने पहले रोज ही वहीद से मेरी शादी का फैसला कर दिया था, और दूसरे खुद वहीद, और मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकती। मैंने उनसे बेहतर किसी को नहीं पाया, बल्कि वो मुझसे भी बेहतर है, जो दूसरों की खुशी का एहतराम करना जानते हैं। सारे वहीद मुझे अच्छे लगते हैं, उनसे शादी का फैसला बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, और हमें आज के बाद बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फिर से किसी को हमारे बारे में कोई भी गलतफहमी हो। सो प्लीज बाय। अरे बाबूजी, ईशा ने मुंह फाड़कर इतनी बड़ी बात कह दी और आपने उसे कुछ भी नहीं कहा। अरे तो क्या कहता मैं उसे? क्या कहता? अरे आप उसे ये भी नहीं कह सके कि अमर उसके बचपन की मांग है? पूरा जयपुर थू थू करेगा और सारा इल्जाम ईशा के पिताजी पर और मुझ पर आएगा। पूरे खानदान ने कहा कि पाकिस्तान छोड़ के जयपुर आ जाओ, लेकिन हम नहीं माने। अरे सच्ची बात तो ये है कि सारी बात आप पर और मुझ पर आएगी। रजनी सीधी बात कर के सारा इल्जाम मुझ पर आएगा। मैं सफदर साहब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, और मेरी वजह से तुम और ईशा के पिताजी यहाँ रुके रहे। फिर अब अमर जो जाके बोलेगा तो? अच्छा तू मुझे एक बात बता, तूने ईशा से पूछा नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया? मैं क्या पूछूं? मेरा तो दिल चाह रहा है कि उसका गला दबा के उसे मार दूं। बाबूजी, आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी बात हुई है? लगता है रजनी, लगता है, पर ये सारी जिंदगी का सवाल होता है, बगैर मर्जी के। ऐसा मत कहें बाबूजी, सारे खानदान की औरतों के ब्याह ऐसे ही हुए, बगैर मर्जी के। आप एक दफा ईशा से पूछ लो, मैं उसके गले में फंदा डाल के उसे मार दूंगी और फिर अपनी नाक नीचे होने दूंगी। नहीं चाची, ना कुछ रखने को ईशा पर जुल्म करने की जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं चाहती है तो ना सही। अरे उसके चाहने या ना चाहने से क्या होता है अमर? उसका ब्याह तेरे ही साथ होगा। किसी की बेटी ने ऐसा किया है जो ईशा मेरे साथ कर रही है? अरे चाची, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अब अपने जयपुर में भी ऐसा नहीं होता कि ठेकरे की मांग ब्याही जाती है, और पिताजी तो इसके कायल ही नहीं है। वो कहते हैं कि जब लड़का लड़की बड़ाई हो जाए ना, तो उस मर्जी से शादी कर दो। तू सच कह रहा है अमर? हाँ चाची, तुम माता जी से फोन करके पूछ लो। जिंदगी भर के फैसले बगैर सोचे समझे नहीं किए जाते। तो क्या पता ईशा किसे पसंद करती हो।